सूफी अकबर नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं सिंघाना के एक बड़ी पचेरी गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग में क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, आओ अंदर चल के देखते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ एक श्रद्धालु खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार। नमस्कार जी। सत्संग आपका क्या नाम है? अमरचंद दास, आप कहाँ से आए हैं? पचेरी बड़ी से। यहाँ पे किसका आयोजन किया गया है? तत्व गुरु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है जी, उसका आयोजन किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आए हैं? ये जी बुहाना ब्लॉक से, झुंझुनू जिले से, सिंघाना से, आस पड़ोस के गाँवों से, सूरजगढ़ है, जैसे बहुत चारों तरफ से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। हम आगे देखते हैं कि एक पुस्तकालय लगा हुआ है। इस पुस्तकालय में किस तरह की पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पे एक खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये पुस्तकें कैसी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सत्संग आपका क्या नाम है? सुरेंद्र दास है। आप कहाँ से हैं? मैं जी चिड़ावा से हूँ। ये पुस्तकें किसकी हैं? ये पुस्तकें हैं जी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी है। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने वेदों से, गीता से और 18 पुराण और संतों की वाणी है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में ये दिखाया गया है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ विराजमान है, उसका क्या प्रमाण है और वो कैसे मिलता है। और इनके अलावा और भी कोई पुस्तकें हैं इनकी? हाँ जी, इनके अलावा काफ़ी पुस्तकें हैं जी। इसमें तो ये है एक ये मुक्तिबोध नाम की एक पुस्तक है, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवाद की हुई है। ये संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ है ना, उसका सार है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है। और एक ये कबीर सागर है, जो कि आदरणीय धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। और कबीर साहिब की इसमें वाणी थी। और ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा दोबारा से अनुवादित की गई है, ये कबीर सागर। और एक ये गहरी नजर गीता है। गीता आजकल देखो, गीता बहुत सारी पुस्तकें आ गई गीता के रूप में। तो ये गहरी नजर गीता है, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने जो भी अनुवादकों ने त्रुटि कर रखी थी, उसको सही करके, उनका सही अर्थ करके इस बुक में लिखा गया है। अभी हमने इनसे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा कई ग्रंथों भी बताए गए हैं, जिसमें कबीर सागर है, मुक्तिबोध है, जो कि धर्मदास गरीबदास जी द्वारा बताई गई है, उनका सरलार्थ किया गया है। और गीता का भी इन्होंने सरलार्थ किया है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं सब देखने मिलती है। माताएं बहनें एक तरफ बैठी हुई हैं और यहाँ पर भक्तगण हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हैं, एक कतार में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, अध्यात्म सत्संग चल रहा है। और दर्शकों, अभी सत्संग का समापन हुआ है। देखिए, सत्संग हाल से सभी अनुयायी अब सत्संग हाल से निकल रहे हैं और इधर चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे भी सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी चाय और पानी पी रहे हैं और सब अपने सत्संग समापन के बाद में यहाँ पे चाय और पानी की व्यवस्था भी है, वो की गई है। और सब भक्त अनुयायी चाय और पानी ले रहे हैं। अभी सत्संग समाप्त हुआ है। सत्संग समाप्त होने पर हम यहाँ के अनुयायी से कुछ बातें पूछते हैं। नमस्कार। सत्संग आपका क्या नाम है? राम सिंह दास, आप कहाँ से हैं? डुमोली खुर्द से। आपने सत्संग सुना, इस सत्संग में आपने क्या देखा? ये परमात्मा का सत्संग है, इसमें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है और पूर्ण रूप से हम मुक्त हो सकते हैं। इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या दिया?
संत रामपाल जी महाराज ने हमें पूर्ण भक्ति दी है, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं और इस काल के लोक से मुक्त हो सकते हैं। सतलोक किसे कहते हैं? सतलोक में सर्व सुख है, वहाँ पे किसी प्रकार का अभाव नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे विराजमान है। वहाँ पे एक नूरी शरीर होता है जिसके द्वारा अंश आत्माएं होती हैं और हर पदार्थ वहाँ पे होते हैं और वो उनका भोग कर सकते हैं और यहाँ पे बिना कर्म किए ही वहाँ पे वो पदार्थ मिल जाते हैं। यहाँ पे परिश्रम करना पड़ता है और फिर भी वो पदार्थ सड़े हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं गंगा जल, ये सतलोक से आया हुआ है। ऐसे पदार्थ वहाँ पे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं और वहाँ पे सर्व दूध दही घी फ्रूट सब विराजमान है और उनका अंश आत्माएं सेवन कर सकते हैं और सर्व कभी वहाँ पे जन्म मरण नहीं होता है। इस लोक में तो जन्म मरण होता है और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, वो सतलोक होता है। जन्म मरण से मुक्त कैसे हो सकते हैं? पूर्ण रूप से भक्ति करने बाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई ओम तत्सत की पूर्ण रूप से भक्ति करने के बाद में और यहाँ के जो 5 ये जो देवता हैं इनका ऋण चुकाने के बाद में, ब्रह्म का ऋण चुकाने के बाद में, परम ब्रह्म का ऋण चुकाने के बाद में हम सतलोक जा सकते हैं और वहाँ पे विराजमान हो सकते हैं सद्भक्ति करने से। ये थी आज के सत्संग की कवरेज और हम आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट सत्संग के लिए। और आज मैं मदन लाल सैनी, कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ, धन्यवाद।